गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग शुरू करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को बताने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ करेंगे। बेसिकली वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का। तो केमिकल बॉन्डिंग को शुरुआत करने के बाद बीच में एक दिन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बताऊंगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ाने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड, अगर मैं बात करूं कि ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, इसका मतलब बताऊं क्या है। इस ए और बी के बीच में कोई एक ऐसी फोर्स है जिसने ए और बी को बांध करके रखा हुआ है। अगर वो फोर्स खत्म हो गई तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स that acts between two or more atoms which hold them together as stable molecule, which holds them together to form a stable molecule। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं क्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ। वैलेंसी देखो, अगर मैं मान लो बात करूं सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, किसी की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंसी होती है। तो इसका मतलब किसी की भी कोई भी एटम कितने केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो बेसिकली वैलेंसी होती है। तो हम लोग लिखते हैं द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड formed by an atom in a molecule formed by atom in a molecule that is called as valency। ठीक है, अब देखो देखो अगर मैं कहता हूं ये A है और ये B है, अगर ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। इसका मतलब वो केमिकल बॉन्ड फिजिबल है अगर जो कंबाइनिंग एटम्स वो एक दूसरे के नजदीक आए और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम लोग क्या कहते हैं, टू फॉर्म अ बॉन्ड। अब बेटा फिर वही बात आ गई, एनर्जी स्टेबिलिटी रूल। एनर्जी और स्टेबिलिटी ये कहता है अगर किन्हीं की एनर्जी कम तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम लोग लिखते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड व्हेन टू एटम्स approach each other they combine under the condition and
there is decrease in potential energy। बोलो बेटा ये बात समझ में आई या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, देयर इज टेंडेंसी। अभी मैंने बताया हर एक एटम क्या चाहेगा कि या तो मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए या ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब आउटमोस्ट शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट का मतलब आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म chemical bond either having 2 electrons or 8 electrons in outermost एनर्जी लेवल। आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है लेविस सिंबल। देखो लेविस सिंबल क्या कहता है? आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो एक सेकंड, हम अभी बताता हूं मैं तुम लोगों को। अगर मैं बात करूं लिथियम, लिथियम 1s2 2s1, ठीक है, तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन है मान लो 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन। वैलेंस शेल, शेल कौन सा होता है? जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, valency of an atom depends on number of electrons present in outermost शेल। आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखो एक थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी ये कहती है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जब 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, और जो 2 एटम्स कंबाइन करेंगे तो उनकी टेंडेंसी ये होगी कि दोनों के दोनों नोबल गैस अचीव कर ले, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी थी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन। जैसे हीलियम क्या हो जाता था? 1s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। नियोन 1s2 2s2 2p6। उसी तरह ये क्या हो जाता था? 3s2 3p6। इस तरह से। तब देखो हम लोग क्या कहते हैं, according to electronic theory of valency, 2 or more atoms involves
redistribution of electrons in such a way that, अभी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कम, और कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सच अ वे दैट all atoms acquire stable noble gas configuration of minimum energy। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आयनिक बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, करें। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा वही जो मैंने शुरुआत में कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना बेटा, कभी भी सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं होगा। सिमिलर एटम्स के बीच में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो बेसिक फिनोमेना है वो ये है कि कंबाइनिंग एटम्स में से एक एटम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होनी चाहिए और एक एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, मान लो मैं कहता हूं KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, या मैं ये कहूं ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो कैसे बनाता है? पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन पोटेशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है क्योंकि हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होता है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी। तो के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। दूसरा Cl, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, और जिस एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि आयनिक बॉन्ड हमेशा उन्हीं के बीच में पॉसिबल है, उन्हीं एटम्स के बीच में पॉसिबल है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी डिफर करेगी। एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, और Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? Cl नेगेटिव। और बेटा आयनिक बॉन्ड की एक और खास बात, क्या बताओ? चार्ज सेपरेशन होता है या नहीं होता है? एक पॉजिटिव एंड बनता है और एक नेगेटिव एंड बनता है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, द bond formed between two or more electrons by result of transfer of one or more electrons from one atom to another। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? और एक और खास बात, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, तो बताओ ये बॉन्ड क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा या नहीं होगा? पोलर बॉन्ड विल बी द नेचर। लो जी, अब देख लो, एक बार बना करके दिखाए। देखो मैं कहता हूं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन Cl होता है क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, तो देखो एक बार, के पॉजिटिव, इसकी 2881, Cl के 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखो
अभी मैंने बताया पोटेशियम और सीएल, सीएल कौन सी फैमिली का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा, और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा, उसका नेचर कैसा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं क्या कहता हूं, ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसा, और देखो अब एक मिनट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये Cl 2 4 6 7 और एक इस वाला इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, 8। अब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया 288, और इसका 287 था, एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम इसने गेन कर लिया तो 288। तो बताओ दोनों ने हाई नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया नहीं कर ली, क्यों, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और आर्गन एक नोबल गैस है, दोनों पास देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या नहीं हो गए। बोलो बेटा, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अरे बोलो, अब एक और करूं, लो देखो, मान लो मैं कहता हूं MgF2 MgF2, लो जी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 282, फ्लोरीन 27 2 2 4 2 6 7, ठीक है जी। उसी तरह फ्लोरीन 2 2 4 2 6 7, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस भाई साहब को दे देगा, क्योंकि मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट, 17th ग्रुप का, और एक इस भाई साहब को दे देगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, फ्लोरीन के पास 2 2 4 2 6, एक ये और एक ये डॉट वाला, उसी तरह इस फ्लोरीन के पास भी 2 2 4 2 6 7 और एक ये 8। अरे बोलो मेरा बेटा, ये क्या बन गया, Mg+2। तो अब देखो इसके पास कितने हो गए, 2 8, इसके पास भी 2 8, इसके पास भी 2 8। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, Mg+2 2f नेगेटिव। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, 2f नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। For an ionic bond, for an ionic bond, there should be difference in नेगेटिविटी, डिफरेंस इन नेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, एक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होनी चाहिए और एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, जिसकी टेंडेंसी देने की होगी लोअर द, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, और इजीली रिमूव हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। लोअर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी greater will be the ease of formation of cation, ठीक है। नेक्स्ट, higher the value of electron affinity greater will be the
ease of formation of anion greater with the feasible of anion। ठीक है बेटा, ये था आप लोगों के पास। अब एक जो पीछे का टॉपिक बचा हुआ है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी अब थोड़ा समझ में आ गया होगा तुम लोगों को होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अभी मैंने बताया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये इजीली बॉन्ड बना रहे थे, अपने ऊपर कैसा चार्ज ले रहे थे, पॉजिटिव चार्ज। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूं?